हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं इंडियन बेसिक लॉ और मैं हूँ मिष्टी आपके साथ। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट। हम जानेंगे आर्टिकल 21 होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। आर्टिकल 21 किन किन लोगों के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। साथ में हम बात करेंगे आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। इसके लिए होता है या नहीं होता, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक्सटेंडेड व्यू ऑफ आर्टिकल 21 के बारे में बात करेंगे। लिस्ट ऑफ राइट्स कवर्ड अंडर आर्टिकल 21, हम उसके बारे में जानेंगे। केसेस के बारे में हम बात करेंगे। आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, फंडामेंटल राइट है, वो क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। आर्टिकल 21A है क्या, उसके बारे में हम जानेंगे। साथ में हम बात करेंगे ह्यूमन डिग्निटी के बारे में, जो लाइफ केस है हम उसके बारे में जानेंगे। हम बात करेंगे कि क्या इसका अल्टीमेटली गोल है, जो आर्टिकल 21 है उसके बारे में। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 21। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 21 होता क्या है। आर्टिकल 21 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सारे फंडामेंटल राइट का। आर्टिकल 21 ही ऐसा आर्टिकल है जो इन्फ्रिंज नहीं होता, मतलब ये ही एक ऐसा आर्टिकल है जो कभी भी किसी भी सिचुएशन में नहीं हटाया जा सकता, जिसका मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब मुझे पूरा अधिकार है जीने का, और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ मतलब मेरी लाइफ को जीने का अधिकार, साथ में फ्रीडम है मुझे पर्सनल लिबर्टी। Also, no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. Article 21 lies at the soul of the Constitution of India. इसमें कहा गया है कि Article 21 है वो एक soul of Constitution है in India. If any individual, including an individual not being a citizen, is aggrieved by the action of the state brought about law under Article 13, and such action leads to a violation of the right to live, मतलब जीने का अधिकार, मतलब जीने के अधिकार को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई वायलेट करता है इस राइट को, तो इसके मतलब अगेंस्ट में रिट पिटीशन फाइल किया जा सकता है, विच इज आर्टिकल 32 टू द सुप्रीम कोर्ट और अंडर आर्टिकल 226 टू द हाई कोर्ट, सेज एडवोकेट पुष्कर तायमनी। जानते हैं आर्टिकल 21 कहता क्या है। आर्टिकल 21 अप्लाइज टू नेचुरल पर्सन, मतलब हर किसी एक ह्यूमन पर ये अप्लाई करता है, और ये अगर कोई फॉरेनर है उस पर भी अप्लाई करता है। द राइट इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन, सिटीजन और एलियन, दस इवन अ फॉरेनर कैन क्लेम दिस राइट। मतलब अगर कोई बाहर कंट्री का है वो भी क्लेम करता है इस राइट को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बाहर का फॉरेनर है तो वो इंडिया में रिसाइड कर सकता है एंड सेटल इन इंडिया एज मेंशन इन आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज E. What does आर्टिकल 21 से? आर्टिकल 21 का मतलब होता है, जैसे कि हमने बात की है, राइट टू लिव और पर्सनल लिबर्टी। मुझे जीने का पूरा अधिकार है, साथ में मेरी पर्सनल लिबर्टी मतलब मुझे पूरी तरीके से फ्रीडम है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, हर इसमें सेंटेंस में ये इसलिए कहा गया है कि डिपेंड करता है कि उस पर्सन की सिचुएशन कैसी है। अगर उस पर्सन ने कोई गलती की है तो उस पर अलग तरीके का कानून लगता है। ऑल्सो आर्टिकल 21 फिर भी सबके लिए वैलिड है। द आर्टिकल प्रोहिबिट्स द डेप्रिवेशन ऑफ द अबव राइट्स एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, इसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल 21 कन्फर्स ऑन एवरी पर्सन द फंडामेंटल टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इट इज मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिकॉग्नाइजेस द सैनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब ह्यूमन लाइफ की एक पवित्रता, ह्यूमन लाइफ की एक इंपॉर्टेंस, एक होली वैल्यू आर्टिकल 21 में होती है। दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब ये है, ये सेंटेंस का रीजन यही है कि अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आपने कोई गलती नहीं की, आप एक नॉर्मल सिटीजन है, तो ये आर्टिकल 21 बिल्कुल वैलिड है। आपको प्रॉपर राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। व्हाट इज आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ? आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ ऑफ ऑल द अवेलेबल फंडामेंटल राइट, द मोस्ट फंडामेंटल इज द राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 guarantees the protection of life and personal liberty to every individual and state that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by law. क्या आर्टिकल 21 सस्पेंड हो सकता है? कैन आर्टिकल 21 बी सस्पेंडेड? आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नेवर बी सस्पेंडेड, कभी भी ये सस्पेंड नहीं हो सकता, बिकॉज दिस हैज गॉट द फैक्चुअल पोजीशन इन द लॉ। मतलब ये एक सच्चाई है, एक ट्रुथ है कि ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता। नाउ इज इट और इज इट नॉट लेट द गवर्नमेंट गिव इन राइटिंग?
आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। जो इंडिया के नागरिक हैं उन लोगों के लिए, जो इंडिया के नागरिक नहीं है बट कुछ पर्पस से इंडिया में विजिट करने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, टूरिस्ट बनकर आए हैं या फिर बिजनेस या किसी भी पर्पस से आए हैं, उन लोगों का भी अधिकार है आर्टिकल 21 के लिए। दैट्स राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी। उनका पूरा अधिकार है, ये कहा गया है आर्टिकल 21 में। ऑल्सो इफ वी से अबाउट द आर्टिकल 21, ये कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन right UDHR 1948, which had a great impact on the drafting of Indian Constitution. The Article 9 of UDHR provides for protection of life and personal liberty of every person. As India was signatory to the declaration, the Constituent Assembly adopted the similar provision as a fundamental right therein. The Honorable Supreme Court observed that the UDHR may not be a legally binding instrument, but it shows how Indian understood the nature of human rights at the time when Constitution was adopted. Article 21 is the celebratory provision of the Indian Constitution and occupies a unique place as a fundamental right. It guarantees right to life and personal liberty to citizens and aliens and is enforceable against state. मतलब ये सारी स्टेट में है। UDHR होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जहाँ पर मतलब एक डॉक्यूमेंट लिखा गया है, हिस्ट्री लिखी गई है ह्यूमन राइट्स की, कि ह्यूमन राइट किस तरीके से फॉर्म होगा, किस तरीके से डीपली आर्टिकल 21 को लिखा गया है, क्या एक इसमें यूनिक फीचर्स है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। स्टैंडर्ड व्यू ऑफ आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अंदर क्या क्या आता है? आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू प्राइवेसी, इंक्लूड्स राइट टू लाइवलीहुड, इंक्लूड्स राइट टू स्पीडी ट्रायल, imposing capital punishment is not violation of article 21, delays in executing death sentence is a violation of article 21. Article 21 includes right to free legal aid, article 21 includes right to health and medical care, right to life under 21 does not include right to die. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, आपको मरने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप सुसाइड भी करते हो तो इंडिया में वो अधिकार आपको नहीं दिया जाता। आर्टिकल 21 गारंटीज फ्रीडम फ्रॉम पुलिस एट्रोसिटीज, आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ में कॉम्पनसेशन के लिए भी आपका पूरा अधिकार है। The expanded scope of Article 21 has been explained by the Apex Code in the case of Unikrishnan versus State of Andhra Pradesh, and the Apex Code itself provides a list of some more rights covered under Article 21, जैसे कि हमने डिस्कस किया है। और extended rights हैं, the right to go abroad, the right to privacy, the right against solitary confinement, the right against handcuffing, the right against delayed execution, the right to shelter, right to against custodial death, the right against public hanging, doctors, assistants are all our rights. आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 21 का मतलब यही होता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें यह भी कहा गया द वर्ड लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हैव बीन इंटरप्रेटेड इन अ वाइड मैनर बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कहाँ किसने बोला है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बोला है। देयरफॉर आर्टिकल 21 itself is a code of rights that captures the heart and soul of the constitution by prioritizing the freedom of an individual and protecting them from the might ऑफ द स्टेट। मतलब स्टेट के अपने डिफरेंट कानून होते हैं, उससे भी ये सारा एक ही आर्टिकल 21 में है फॉर ऑल ओवर द इंडिया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ यूनिक बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया एंड राइट्स। जानते हैं आर्टिकल 21A क्या है? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईयर 2002 में ये ऐड हुआ है बाय द वे ऑफ द 86th अमेंडमेंट एंड द गारंटीज द राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। इट स्टेट्स दैट इट इज़ द राइट ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 years टू गेट फ्रीडम एजुकेशन, मतलब फ्री एजुकेशन मिलना एक राइट है। आर्टिकल 21A केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010। मतलब ये शुरू होते होते ये कब से इफेक्टिव हुआ है? 1 अप्रैल 2010। एंड इज इफ एनीबडी वायलेट्स आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही और शी कैन बी पनिश्ड फॉर द सेम। राइट टू लाइफ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन निर्मल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ईयर 2009 SC 984। इस केस में शॉर्ट में यही है कि जो विक्टिम होता है उसका भी अपना अधिकार है, दैट इज राइट टू लाइफ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू हैव अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। उसका भी पूरा अधिकार है कि उसने गलती अगर की भी है और या फिर उसने गलती नहीं भी की है, हूसोएवर पिटिशनर हो, विक्टिम हो, कोई भी हो, उनके लिए पूरा इन्वेस्टिगेशन करना भी उनका अधिकार है।
आर्टिकल 21 एन एब्सोल्यूट राइट? नो, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट राइट. क्या आर्टिकल 21 एक एब्सोल्यूट राइट है? नहीं है. रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. दैट मीन्स लॉ कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन इट बाय कोर्ट क्लासेस. Clarified in Menka Gandhi's versus Union of India that law must be just, fair and reasonable. It must not be arbitrary, suppressive or oppressive. मतलब सबके लिए उनका अधिकार है. जैसे कि केस के बारे में हमने बात किया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इक्वल राइट है इन्वेस्टिगेशन का. राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जैसे कि हम केस के बारे में बात कर रहे थे. The Supreme Court gave a new dimension to Article 21 and held that the right to life is not merely a physical right. मतलब ऐसा कोई physical right नहीं है, but includes within a ambit the right to life with human dignity. Elaborating the same view, the court in Francis Corelli versus Union Territory of Delhi observed that the right to life include the right to live with human dignity and all that goes along with it, the bare necessities of life such as adequate nutrition, clothing and shelter over the head, and facilities for reading, writing and expressing oneself in diverse form, freely moving about and mixing and mingling with fellow human beings, and must include the right to basic necessities. The basic necessities of life are also right to carry on functions and activities as constitute the bare minimum expression of human self. इसका शॉर्ट में मतलब ये है कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, उसमें मेरा अधिकार है, चाहे वो क्लॉथिंग हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, मिंगल करना हो, किसी से फ्रेंडशिप करना हो, किसी से बात करना हो, कहीं पर भी जाना हो, मेरा अपना अधिकार है, विच इज़ वेल प्रूवन इन द केस. इन सब चीज़ों का कंक्लूजन किया. द मोस्ट रिस्पेक्टेड पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज़ द सुप्रीम कोर्ट, respected by the elite and the illiterate alike. If the court has come increasingly effective in its role as the final arbiter of justice, it is because of the confidence the common man has placed in it. कोई भी कॉमन मैन अगर है, कोई भी कॉमन पर्सन इसमें है, द कोर्ट हैज़ नो आर्मी एज इट्स कमांड. इट डज नॉट होल्ड एनी पर्स्यू strings. Its strength lies largely in the command it has over the hearts and minds of the public and the manner in which it influence and mold public opinion. इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब ये है कि एक सिंगल पर्सन के पास आप पुलिस को या फिर आप किसी को भेज नहीं सकते कमांड करने के लिए कि कहीं आपका राइट टू लाइफ कहीं इन्फ्रिंज तो नहीं हो रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही. ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती, कोई भी कोर्ट इसमें ऐसा नहीं कर सकती कि आपके को कमांड करने के लिए आपके आगे पीछे किसी को भेज दे. लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है, एक पब्लिक ओपिनियन है, एक विश्वास है कि अगर आपके साथ ऐसा होता भी है तो आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़कर कह सकते हो, उसके अपना जो आपके राइट्स जो भी इन्फ्रिंज हो रहे हैं उसके लिए कह सकते हो. सो इंक्रीजिंगली इफेक्टिव इन इट्स रोल एज द फाइनल आर्बिटर ऑफ जस्टिस, it is because of the confidence the common man has placed in it. So we have that belief that जो भी आर्टिकल 21 के अंडर में आता है वो जो उसका जो अधिकार है उसको डेफिनेटली मिलेगा. Which is also the heart and minds of the public and the manner in which it can influence and the mold public opinion. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता लगे. और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट वीडियो में क्या जानना चाहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.